ओम नमो शिवाय। ये शिव मुकुट मैंने लुधियाना गौशाला रोड स्थित स्वर्ग आश्रम के प्राचीन शिव मंदिर के लिए बनाए हैं। ये दोनों मुकुट बनाने बड़े ही आसान हैं। आप भी किसी भी सब भगवान के स्वरूप के लिए इस प्रकार के मुकुट बड़े ही आसानी के साथ बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये देखिए इस प्रकार ये कपड़ा लिया, उसके ऊपर बुकरम और कार्डबोर्ड और ऊपर से फिर हैवी कपड़ा लगाकर इसको मैंने फेविकोल ग्लू के द्वारा चिपका दिया और इसको मैंने भगवान के स्वरूप के साइज के अनुसार जिस प्रकार साइज था उस प्रकार मैंने बना लिया है। ये बड़े मुकुट हैं, इनके आधा हिस्सा ही 20-22 इंची के लगभग है। अब इसके ऊपर मैं इस प्रकार ये देखिए ये गोल्डन मोतियों की माला को धागे में पिरोकर उसी प्रकार लगा रहा हूँ। ये देखिए आप इस प्रकार धीरे धीरे इसको लगा सकते हैं। अब मैं फैब्रिक ग्लू के द्वारा इसके ऊपर ये इस प्रकार के जो नग आते हैं इनको लगा रहा हूँ। ये देखिए ये मैंने सीधे ही मुकुट के ऊपर इस प्रकार लगा दिया। अब ये मैंने एक फूल बनाकर उसके ऊपर भी इस प्रकार इस चैन को लगा रहा हूँ। इस प्रकार मैंने दोनों मुकुटों के ऊपर ये फूल यहाँ तक बना लिया था। अब मैं शिव के मुकुट के ऊपर ये नीले रंग के इस प्रकार के नग लगा रहा हूँ। ये प्लास्टिक के नग हैं, बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। अब मैं इस नग के ऊपर चैन लगा ली, फिर उसके ऊपर मैं ये ग्रीन ड्रॉप नग बड़े वाले लगा रहा हूँ। ये माता पार्वती के नग के ऊपर हैं, मुकुट के ऊपर हैं। और इस प्रकार मैं ये हरे रंग के ये ड्रॉप नग लगाकर एक सूरजमुखी के फूल की भांति हरा फूल बना लिया है। इसी प्रकार मैं एक फूल इधर यहाँ पर बना रहा हूँ। ये देखिए फैब्रिक ग्लू के द्वारा इस प्रकार मैं इसको कपड़े के ऊपर चिपका रहा हूँ। ये देखिए इसी प्रकार मैं तीसरा फूल भी बना रहा हूँ। ये देखिए ये मैं तीसरा फूल यहाँ पर लगा रहा हूँ। ये देखिए इसी प्रकार मैं 3 फूल दो परली तरफ 2 फूल और लगा दूंगा। ये देखिए ये 5 फूल लगाकर ऊपर से मैंने चैन को लगा दिया था। अब मैं इसके ऊपर ये आधा इंची के लगभग साइज में ये नग आते हैं, इनको लगा रहा हूँ। ये भी प्लास्टिक के नग हैं, बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। ये देखिए इस प्रकार मैं सभी के ऊपर ये नग लगाकर इसको पूरी तरह सजा दिया है। ये देखते जाइए। ये देखिए इस प्रकार अब मैंने पूरा होने के बाद ये मैंने यहाँ से ब्रीक चैन को लगाकर ये पिंक कलर के नग इसके ऊपर लगा रहा हूँ। ये देखिए इस प्रकार मैं आधे हिस्से के इस तरफ के हिस्से में ये नग लगा दिए हैं। अब मैं आपको जिस प्रकार पहले चैन लगाई थी मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ, क्योंकि पहले मैं वो चैन लगा चुका था। तो अब देखिए ये चैन मैंने ऐसे इस चैन को मैंने फैब्रिक ग्लू से ही चिपका दिया है। ये देखिए जो मोटी चैन को जब लगा रहे थे तो वो ग्लू गन से लगा रहे हैं ताकि जल्दी चिपक जाए। ये देखिए मैंने उसके बाकी हिस्से को भी नग लगाकर अब ऊपर का हिस्सा ठीक करके इस प्रकार ये डिजाइन मैंने बना दिया है। अब मैं ये देखते जाइए इस प्रकार आधी इंची के नग को एक लाइन को मैंने और लगा दिया है।
अब इसके ऊपर एक बार फिर मैंने चैन को लगा रहा हूँ। ये माता पार्वती जी का मुकुट इस प्रकार तैयार हो रहा है। अब मैं इसके ऊपर एक चैन रखी थोड़ी सी और उसके ऊपर ड्रॉप नग लगाकर उसके ऊपर मैं ये ड्रॉप शेप में ही इस चैन को लगा दिया है। ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर इस प्रकार गोल थोड़ा सा लंबाई में ये फूल बना दिया है। पहले ड्रॉप की शेप देने लगा था, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने इसको गोल ही रख दिया और इसके ऊपर मैंने चैन को लगा दिया। इसी प्रकार मैंने ये 3 नग लगा दिए थे, 3 फूल बनाकर। अब मैं शिव के मुकुट को बना रहा हूँ। इसके लिए मैंने नीले मोतियों के ऊपर चैन लगाकर फिर मैंने ये संतरी कलर के मोती लगा रहा हूँ। ये नग 1.25 इंच के लगभग साइज में होते हैं। इनको मैंने इस पर लगा दिया। ये मैंने इस प्रकार एक ड्रॉप शेप में पहले कार्डबोर्ड काट कर उसका मैंने निशान लगाकर फिर मैंने इसके ऊपर ग्लू गन के सहारे ये मोतियों की माला को लगा रहा हूँ। वही ड्रॉप शेप के ऊपर फिर मैं वही जो पहले हम वहाँ नग लगाए थे वही डार्क कलर के गोल्डन नग इसके ऊपर मैं इसी प्रकार पूरे हिस्से के ऊपर लगा दूंगा। ये देखिए कितना सुंदर मुकुट तैयार हो रहा है। ये शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बाबा भोलेनाथ के मुकुट बन रहे हैं। ये मैंने इस प्रकार शिव के ऊपर जैसे उधर ग्रीन कलर के फूल बनाए थे, यहाँ पर मैं ब्लू कलर यानी नीले रंग के ये फूल बना दिया है। इस फूल का जो बाकी हिस्सा रह गया उसके पहले चैन लगाकर बाकी हिस्से के बीच भी नग लगा रहा हूँ। ये देखिए, इस प्रकार आप जो खाली हिस्सा रह गया है उसको कवर कर सकते हैं। अब जब नग ना आए तो आप इसको हल्का सा काट करके लगा सकते हैं, जैसे मैंने इसको अभी काट कर लगा दिया है। ये देखिए, ताकि जो खाली हिस्सा है वो अच्छे से भर जाए। ये देखिए, इस प्रकार मैंने इस हिस्से में नग लगा दिए। अब नग लगाने के बाद अब मैं भोलेनाथ के मुकुट के ऊपर चंद्रमा को लगा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने कार्डबोर्ड पर चंद्रमा को काटकर पहले निशान लगा लिया, फिर वही ब्रिक माला को लेके मैं मोटी माला को लेके इसके ऊपर लगा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से जहाँ मैंने निशान लगाया था उसी के अनुसार इसके ऊपर मैं पहले चैन को लगा दूंगा। ये देखिए, इस प्रकार मैंने ये चैन को लगा दिया। अब मैं जो 1.25 इंची के जैसे पहले नग लगाए थे उसी के सफ़ेद रंग के नगों को काट काट कर मैं इस चंद्रमा की शेप के अंदर वाइट कलर के नग लगा रहा हूँ, ताकि ये चंद्रमा की तरह सफ़ेद दिखाई दे। ये एक एक नग को काट काट कर इस प्रकार जोड़ रहा हूँ कि ये पूरा हिस्सा भर जाए। ये देखिए, पूरा हिस्सा भरने के बाद अब मैं एक फूल ऊपरी फूल के इस कोने में लगा रहा हूँ, एक इसी प्रकार दूसरे कोने में लगा दूंगा। ये देखिए, ये इस प्रकार ये मैंने भोलेनाथ के लिए ये नीला रंग ज़्यादा इसलिए प्रयोग किया कि भोलेनाथ को नीलकंठ भी कहते हैं, और ये इसलिए हमने इसके ऊपर नीले रंग के फूलों को प्रयोग किया है। और माता दुर्गा को हरा रंग पसंद है, इसलिए उनके मुकुट पर हरे रंग का प्रयोग किया था। अब इसके ऊपर मैं ये मेरे पास इस प्रकार के आधे इंची के लगभग के गोल्डन नग थे,
ये पैच को मैं गोल्डन इस प्रकार के लगा रहा हूँ। और लगाने के बाद ऊपर मैंने चैन को लगा दिया है। चैन को मैंने ड्रॉप के ऊपर डबल भी कर दिया था। अब मैं गंगा की तरह लहरों को बनाऊंगा इसके ऊपर। जैसे माता गंगा भोलेनाथ के जटाओं से निकलती है, ये उसी का रूप यहाँ पर मुकुट में मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये मैंने ड्रॉप उसी प्रकार लहरों को इसके ऊपर बना रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा इसी प्रकार में ऐसे प्रतीत हो कि भगवान के जटाओं से गंगा निकल रही है। ये उसी का प्रतिबिंब यहाँ पर दर्शा रहा हूँ। ये देखिए, यदि आपको ये मुकुट पसंद आ रहा है तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे अगले और भी अच्छे अच्छे मुकुटों की आपको सूचना पहले मिलती रहे। अब मैं इसके पिछले हिस्से को सजाने के लिए ये मैंने गोल हिस्सा काट दिया था। अब मैं इसके ऊपर जैसे मुकुट के ऊपर पहले ड्रॉप फूल बनाया था, उसी प्रकार ये गोल्डन ड्रॉप से एक फूल बना रहा हूँ। ये देखिए, इस प्रकार पहले मैंने फूल को तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पर मेरे पास ये ड्रॉप नग के कई रंगों में ये ड्रॉप नग हैं, और मैं उनकी यहाँ पर फूलों को बना रहा हूँ, क्योंकि हमने मुकुट में ये फूल प्रयोग किए हैं, इसलिए पिछले हिस्से में भी मैं इसी प्रकार ये फूल को दिखाना चाहता हूँ, ताकि ये एक बेल की तरह लगेंगे। ये देखिए, पहले सफ़ेद, अब नीले रंग के फूल, इसी प्रकार में लाल, हरे, मेरे पास जो जो नग हैं वो मैंने इसके ऊपर लगाकर ये मैंने फूल तैयार कर लिए थे। और बाद में मैंने चैन को भी लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया, और साइड में पट्टियाँ लगाकर इसको लगा दिया है, और मैंने इसके बीच तारों को लगाकर ऊपर से टेप कर दिया था। ये देखिए, इस प्रकार ये मैंने तार लगाकर ऊपर से बंद कर दिया था, और ये मैंने पट्टियाँ लगा ली ताकि मुकुट इससे बंध जाए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। आपको ये सब चीज़ें हमारी बाकी जो और हमारे मुकुटों की वीडियो हैं उसमें समझ आ जाएगी, आप देख सकते हैं। अब मैं ऊपरी हिस्से को लगाने के लिए, ये देखिए, ये मैंने हिस्सा काट कर उसके ऊपर ये मैंने ब्रैकेट की तरह थोड़े थोड़े पीस बढ़ा दिए थे। अब इनको ग्लू गन के सहारे इसको अच्छे से चिपका रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये ठंडा ना हो ये नहीं चिपकता, इसलिए उखड़ जाता। और मैं इसको अधिक मजबूती देने के लिए अब इसके दोनों तरफ ब्रैकेट का प्रयोग करूँगा। ये देखिए, अब मैं इसके दूसरी तरफ भी ब्रैकेट इस प्रकार लगा रहा हूँ। इससे अब ये इतना मजबूत रहेगा कि ये अब उखड़ने का नाम नहीं लेगा। इस प्रकार मैंने और भी ब्रैकेट लगा के इसको अच्छे से मजबूत करके ये मुकुट को आधे राउंड में मोड़ दिया है। ये आधी शेप में मुकुट है। अब मैं इसी प्रकार माता पार्वती जी के मुकुट को भी उसी प्रकार सपोर्ट ब्रैकेट लगा के जोड़ रहा हूँ। ये देखिए, इस प्रकार दोनों तरफ से अच्छे से सपोर्ट दे के पूरे हिस्से में गम लगा के इसको बना सकते हैं। ये हमारा बनने के बाद अब इसको साइड में इस प्रकार जोड़ना है। ये देखिए, इस हिस्से में हम ये लग जाएगा। अब इसको लगाने के लिए पहले हम इसकी ऊंचाई का निशान लगा लेंगे कि कितना इसको नीचे को रखना है, और उसके मुताबिक आपने इस प्रकार इसको जोड़ देना है।
ये मैंने जितने हिस्से तक नग लगाए थे पहले मैंने निशान लगा लिया था, उसी हिस्से तक हमने ये मुकुट बनाया था। अब हम उसको इसी प्रकार पूरे हिस्से में देखिए पैरेलल इस प्रकार सीधा जोड़ देंगे। ये देखिए इस प्रकार ये कितना सुंदर मुकुट बन जाएगा। आपने इसी प्रकार दूसरी तरफ भी जोड़ लेना है। यदि आपको मुकुट बनाते समय किसी प्रकार की भी कोई परेशानी हो, आप कमेंट करके हमसे समझ सकते हैं। ये देखिए जो नीचे हिस्सा थोड़ा सा जब फूल बनाए थे खाली रह गया था, अब मैं उसको भी भर रहा हूँ। इसी प्रकार मैंने दूसरे मुकुट के ऊपर भी बना लिए थे। यह हमारा मुकुट अब पूरी तरह तैयार हो चुका है। इसी प्रकार मैंने दूसरा मुकुट भी तैयार कर लिया था। ये मैं एक और छोटा सा गणेश जी के लिए मुकुट तैयार कर रहा हूँ। ये मात्र 6.5 इंची के साइज का था और इसके ऊपर मैंने ज़्यादा आपको पता है कि किस प्रकार बनाना है। ये नग आप डिजाइन देख सकते हैं कि मैंने उसी डिजाइन में उसी प्रकार इस छोटे से मुकुट के ऊपर भी ये नग और चैन को लगा दिया। और इसके लिए भी मैंने उसी प्रकार बाहर का हिस्सा गोल बनाकर उसके ऊपर भी मैंने खाली ड्रॉप एक नग लगा के बीच में 3 नग लगा के फूल बनाकर ये मैंने मजबूत करके रख दिया था। ये देखिए इस प्रकार मैंने ये गणेश जी के लिए भी मुकुट तैयार कर लिया था। अब ये देखिए ये भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी इस मुकुट को पहनकर कितने प्रसन्न हो रहे हैं। आप बोलिए हर हर महादेव। और गणेश जी दोनों के बीच में देखिए छोटा सा मुकुट कितना सुंदर लग रहा है गणेश जी के ऊपर। इसी प्रकार इस शिवरात्रि को मैंने लुधियाना चाहला स्थित मुक्तेश्वर धाम के शिव परिवार के लिए भी ये मुकुट बनाए थे। ये देखिए इनके लिए मैंने इस प्रकार सेहरा लगाकर ये मुकुट मैंने बनाए हैं। इनको बनाने की विधि जो है वो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ये शिव परिवार के लिए ये देखिए भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी के लिए ये मुकुट मैंने अपने हाथों से बनाए थे। वहाँ पर और भी मैंने बहुत से मुकुट बनाए हैं जिनकी वीडियो आने वाले समय में आपको मिलेगी।